नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद में आ रहे हैं, जहां पर वो करोड़ों रुपए की सौगात हरियाणा को देंगे। लेकिन इसी बीच जो विपक्षी पार्टी है वो इस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जब प्रधानमंत्री हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देने के लिए आ रहे हैं तो क्या यहाँ पर और भी बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए। जिस तरीके से हरियाणा के पानी की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, तमाम लोग अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि पीएम अगर हरियाणा आ रहे हैं तो कुछ बड़ी सौगात हरियाणा को देकर जाएं। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से भीम सिंह प्रणाली जी हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रदीप बिरोड़ जी हैं। दोनों का आपका स्वागत है। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। कल प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे, करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सवाल कार्य प्रणाली पर है, प्रधानमंत्री जी के आगमन पर नहीं। जो हाइड्रोजन ट्रेन, अभी देश की जनता को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बेहतरीन कोचेज की अच्छी व्यवस्थाएं करें, अच्छे ट्रैक के निर्माण करें। अब देश की जनता को चाहिए कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें अच्छी सुविधाएं मिले, समय पर मिले और सुरक्षित मिले। अब ट्रेन डीजल से चलेगी, पानी से चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक प्रचार का माध्यम है। जी भीम सिंह जी, क्या सौगात मिलेगी? कल पीएम आ रहे हैं, बड़ी उम्मीद है हरियाणा वासियों को, क्या कुछ मिलेगा कल? देखिए, ये सैनी साहब, बड़े सौभाग्य की बात होती है। देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री, जिन्होंने सन 2014 में जब भारतीय राजनीति ने एक करवट ली, महान देशभक्त नरेंद्र भाई मोदी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो संसद भवन की दहलीज पर माथा टेका कर कहा था, ना देश झुकने दूंगा, ना देश बिकने दूंगा। उसको बिल्कुल चरितार्थ किया। और कल हमारा सौभाग्य है, हरियाणा प्रांत की पावन भूमि पर हमारे प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। और हाइड्रोजन ट्रेन, जिसकी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसमें बिजली पैदा होती है और ये ट्रेन उससे चलती है। और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन नाम की चीज इसमें नहीं रहेगी। और 89 किलोमीटर का भी ये ट्रैक है, जींद से सोनीपत तक। और हमारे हरियाणा से इसका शुभारंभ हो रहा है, क्योंकि ये हरियाणा, यहाँ हरि आए थे, इसलिए इसका नाम हरियाणा रखा गया था। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उसके साथ में और भी बहुत सारी घोषणाएं। और अभी जैसे जो मेरे बंधु ने जो बताई, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरे देश में रोडों का जाल बिछाया है, भारतीय सेना को इतना मजबूत किया है। भीम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार एक महीने से आपकी पार्टी प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री हरियाणा आ रहे हैं, ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि आखिरकार वो पटरियां बिछाई किसने थी। इस बात पर बड़ा ऐतराज कांग्रेस पार्टी जता रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो सिचुएशन है वो खाली ऐतराज जताने के लिए ही रह गई है। अब उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं रहा है और कोई दम का मुंह में नहीं रहा है। मैं आपको विश्वास जो दिलाता हूं कि देश और प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। लोग कहते हैं तीसरी बार, चौथी बार, मैं कह रहा हूं 2047 तक लगातार ये सरकार देश और प्रदेश में रहेगी। ये हिंदुस्तान की जन जन की आवाज। आपने पिछले 12 सालों में कितनी रेलवे लाइनें बिछाई? भूपेंद्र हुड्डा सवाल पूछ रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा सवाल पूछ रहे हैं लगातार। देखिए, वो सवाल तो जो पूछ रहे हैं, मैं तो उनसे एक सवाल जो करता हूं, जो हमारे झज्जर जिले की ये सबसे पहला काम कुंडली मानेसर पलवल हाईवे था, जो कि सन 2004 में माननीय वाजपेयी जी ने इसका श्रीगणेश जो किया था, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसको रुकवा दिया था, जबकि ये हमारे पूरे झज्जर जिले की लाइफ लाइन थी। और जैसे ही भाजपा सरकार आई 2015 और 2016 में इसको गति मिली और ये शुरू हुआ। और इससे व्यापार और कारोबार इससे काफी जो बढ़ा, जो कि 2004 में ही होना चाहिए था। जिसका प्रदीप जी, क्या
हर बात में रोका टोकी जरूरी है, पीएम आ रहे हैं तो क्या श्रेय लेना जरूरी है? क्या श्रेय से ही जो वोट बैंक बनता है? मात्र श्रेय का ही विषय है। भाजपा के पास करने के लिए अगर कुछ होता तो बहुत कुछ बड़े बड़े मुद्दे हैं। 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकार में है। हंगर स्ट्राइक्स पर देश के यंगेस्ट बैठे हैं यंगर, और कितने बच्चों ने सुसाइड किया है। पेपर लीक का मामला गंभीर है। हाइड्रोजन ओपनिंग से पहले उसका बच्चों का भविष्य संवारने का ओपनिंग किया जाए। फिर रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हमारे माननीय भीम साहब ने कही कि इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिया है। आप किसी भी गांव, आप दूर बन जाओ, आप जज्जर हमारा स्थानीय चैनल है, आप छुच्छकवास में 12 साल में निर्मित सड़क मात्र ही 12 दिन, आप निश्चित तौर पर 12 दिन चली थी। आज मोटरेबल नहीं है छुच्छकवास पे। प्रशासन, शासन, सरकार इतनी घोर लापरवाही पर है, जो जिले को लगभग 2/3 कनेक्टिविटी से जो जोड़ता है, 3 जिलों को हमारी राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ता है, और वो वहां छुच्छकवास की हालत देखेंगे तो आपको इनका विकास सरेआम सड़क पर नजर आएगा। रही बात है, भीम सिंह जी ने कहा हमारी सेना को इन्होंने इतना मजबूत किया, अग्निवीर ले आए। अब जब तक किसी भी व्यक्ति के अंदर गहरा इंटरेस्ट, इंटेंसली जब तक उसके अंदर विश्वास और आत्मविश्वास नहीं पैदा कर लेंगे, तब तक अभी अग्निवीर से अगर आप ये मानते हैं अग्निवीर से हमारी सेना मजबूत हुई है, तो ये प्योर कोरा धोखा और बहकाने की बात है। तीसरी बात भीम सिंह जी ने एक और कही थी कि विकास की गति निरंतर बह रही है। विकास की गति के लिए जब इसरो का गठन, एम्स का गठन, IIT का गठन हुआ, कांग्रेस ने कभी ढोल नगाड़े नहीं पीटे। यहाँ एक हाइड्रोजन ट्रेन पर बात नहीं है, बात यह है देश का युवा गंभीर समस्या में अटका खड़ा है, स्टूडेंट अटके खड़े हैं, रोजगारी का बड़ा विषय है। कोई गांव की, रूरल की, स्टेट डिस्ट्रिक्ट की सड़कें मोटरेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक बहका के, उनको गुमराह करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की नियत है। इस बात को जनता अच्छे से समझ चुकी है। भीम सिंह जी, जिस तरीके से जो हाइड्रोजन ट्रेन का जो उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन ट्रेन में जो है पानी की आवश्यकता रहती है, और ऐसे में कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या SYL का पानी हरियाणा को नहीं मिल सकता? जब आप लोग हरियाणा के हक का पानी आप राजस्थान को दे रहे हैं, तो फिर जो पंजाब पानी जा रहा है, पानी हरियाणा में क्यों नहीं आ सकता? क्या PM इसकी घोषणा करेंगे? देखिए, इसके ऊपर लगातार बैठकें जारी हैं और काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयास जारी है, और हम उम्मीद जो करते हैं कि हमारे हक में फैसला हो सकता है। अमित शाह जी राजस्थान और हरियाणा का तो करा देते समझौता, लेकिन फिर वो हरियाणा और पंजाब में क्या दिक्कत है? देखिए, PM आ रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर से कहा कि जब PM आ रहे हैं तो वो घोषणा क्यों नहीं करे इस बात की? देखिए, हम आशावादी हैं और बहुत जल्द ही इसका समाधान होगा, और अगले साल वहां जो सरकार है वहां भी कमल खिलेगा, और उसके बाद मिल बैठ के और बहुत अच्छे चीज का फैसला हम लोग। यानी पंजाब में सरकार आएगी तब होगा? नहीं, पक्का आएगी। अगर नहीं लगता, अगर मगर कहीं नहीं है, अब हर जगह जो है कमल खिले, क्योंकि कमल खिलेगा, चमन खिलेगा, अमन की स्थापना होगी। प्रदीप जी, दोनों जगह आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस निरंतर प्रयासरत है। देश की दक्षिणी हरियाणा की जीवनदायिनी SYL इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। अब आप लोग सवाल उठाते हैं कि हरियाणा को उसका पानी मिलना चाहिए, दोनों जगह सरकार आप जब तो उस समय क्यों? जब मामला कोर्ट के विचाराधीन है तब सरकारों से बाहर होता है। जब तक कोर्ट के विचाराधीन नहीं था या कोर्ट के विचाराधीन होने से पहले आप निरंतर देखिए, माननीय हमारी इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके प्रयास देखिए, उनकी सार्थकता देखिए। उसके बाद राजीव गांधी की सार्थकता देखिए, उन्होंने ट्रिब्यूनल गठित किए हैं और इसके लिए निरंतर सार्थक प्रयास करते हैं सब लगातार। लेकिन अब बताना क्या, जब खुद ही बता रहे हैं। अभी भीम सिंह जी ने खुद ही तो बता दिया कि SYL, अब मैं एक लाइन और जोड़ रहा हूं, अब बाकी सारा इन्होंने खुद बताया, आप इनके बयान आपने सुन लिए कि SYL नहीं लाना है, पंजाब का चुनाव जीतना है। ये निरंतर बैठके, ये मुद्दे उस चुनाव के लिए हैं। अब इसमें ये पटाखा किधर फोड़ेंगे, ये तो इनके स्टंटबाजी के मामले में जनता को बाद में पता चलता है। क्या आप खुद बता रहे हैं कि क्या ये चुनाव का मामला पूरा निश्चित तौर पर चुनाव का मामला नहीं है, ये तो मामला हरियाणा को हाइड्रोजन जो ट्रेन जो है, ये पहली मुख्यमंत्री जी सुबह उठते हैं सीधा पंजाब पहुंच जाते हैं। देखिए, वो तो हरियाणा और पंजाब, वैसे तो भाई हरियाणा पंजाब हिमाचल एक ही था, तो ये तो नेताओं की ड्यूटी लगती है, इनकी पार्टी में भी ड्यूटी आती है, वो भी आते हैं, सभी अपनी पार्टी का प्रचार जो है करते हैं, वहां तो जाते हैं। लेकिन फिर हरियाणा को उसके पानी क्यों नहीं मिल रहा?
बात तो यहाँ पर उठती है। देखिए, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और हमें उम्मीद है इसका जल्द समाधान होगा। एक जब पीएम हरियाणा में आ रहे हैं तो कई बड़ी मांगे हैं लोगों की, तमाम नेताओं ने सवाल उठाए हैं। तो जिनको आईआईटी मिलनी चाहिए, रोजगार का मामला है, कानून व्यवस्था है, तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जो रोजगार का मामला है, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, हमने तो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि हरियाणा में भी ऐसा होगा। कितनी ईमानदारी से सरकारी नौकरियां मिल रही, पूरे हरियाणा की जनता इस बात को मानती है, स्वीकार करती है। और जो मेरे भाई साहब बैठे हैं बाहर, ये भी स्वीकार करेंगे। अब आपके सामने मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि बाहर हरियाणा का पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट HKRN में 17,000 में जॉब कर रहा है। HCS की पोस्ट सारी बाहर आउटर से भरी जा रही है। ये तो रोजगार की व्यवस्था है। रोजगार निष्पक्षता तो तब होगी जब रोजगार देंगे। रोजगार दे ही नहीं रहे तो निष्पक्षता और दूसरे रोजगार की बात की गई थी। देखिए, लगातार वो रोजगार दिए जा रहे हैं। भाई ने जैसे कहा, देखिए सेना को बड़ा मजबूत किया। भाई ने अग्निवीर की जो बात रखी थी, इजराइल जैसी कई कंट्री ऐसी हैं, वहां हर नागरिक को युद्ध का अनुभव होना चाहिए। ऐसा हमारा सेना को अतिरिक्त मजबूती के लिए और उनके लिए हरियाणा सरकार ने घोषणा कर रखी है कि जितने भी अग्निवीर हैं उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, उनको वरीयता दी जाएगी। भीम सिंह जी, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी देश की जनता से कि भाई अगले 1 साल तक आप सोना चांदी मत खरीदिए, आप विदेश यात्राएं मत कीजिए, आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कीजिए। तो क्या बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रह पाई? क्योंकि लगातार हम देख सबके काफिले चल रहे हैं और अब बड़ी रैली कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो क्या रैलियां फ्री में काफी, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा संदेश है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी वो देते हैं और डीजल और ये संसाधन हम अपने बचाएं, क्योंकि विश्व के जो हालात चल रहे हैं वो आपके सामने है। दोबारा फिर भी युद्ध जो है भड़का हुआ है, अगर कुछ हम उस पर कंट्रोल और वेस्टेज को बचाएं। जी, देश के संसाधन, हम सोने की आपने जैसे बात की, तो ये भी ठीक है कि वेस्टेज हमें जरूरत से ज्यादा ना रखें, स्टॉक ना लें, क्योंकि डीजल पेट्रोल गैस की दिक्कत पूरे विश्व में है, बल्कि हिंदुस्तान में सबसे कम है। नहीं, 26 लाख से आपने लोगों को इकट्ठा किया वहां पर, तो क्या सभी लोग फ्री में आएंगे, पैदल आएंगे चलकर? नहीं, ये इलेक्ट्रिक वाहनों से आएंगे, इलेक्ट्रिक जो है बसों से आएंगे। और जो आपने भी देखिए, अभी हरियाणा जो सरकार ने रजिस्ट्रेशन वगैरह तमाम फीस माफ कर दी इलेक्ट्रिक पर। पोल्यूशन पे भी इसका असर पड़ेगा, डीजल भी बचेगा, क्योंकि देश का संसाधन बचना बड़ा जरूरी है आजकल। बड़े दोबारा फिर जो है विश्व में से हालात बन रहे हैं। भीम सिंह जी ने एक इजराइल का सब्जेक्ट दिया था। इजराइल का ये नया प्रेम, उसके पैटर्न पर अग्निवीर बनाई, यही कहा था भीम सिंह जी ने। अभी उसके पैटर्न पर, इजराइल के पैटर्न से भारत चलेगा या भारत के पैटर्न से चलेगा? नंबर 1 बात, इजराइल के साथ जो पड़ोसी देशों से जो संबंध है, उनकी भौगोलिक स्थिति है, वो वहां से हमारे यहां से बिल्कुल भी भिन्न है। इसलिए अभी कॉपी करना, अब बात को एक भीम सिंह ने बड़ी बात कही कि विश्व स्तर पर परचम लहरा दिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री। मेरी बात भी न सुनिएगा न मानिएगा, आप इंटरनेशनल मीडिया चेक कर लीजिएगा, भारत के स्टेटस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ कितना झुका दिया। भीम सिंह जी की जिस तरीके से जो रैली हो रही है, पीएम कल आएंगे तो बड़ी सौगातें देंगे, तो उम्मीद बड़ी बड़ी हरियाणा वासियों को। तो क्या ऐसे में जो रैली हो रही है, क्या ये वर्चुअल रैली नहीं हो सकती थी? क्या पीएम जो है दिल्ली से इसका उद्घाटन नहीं कर सकते थे? जो इतना करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, क्या उसकी बचत नहीं हो सकती थी? देखिए, हरियाणा की जनता को बहुत दिनों से अपने जो प्रधानमंत्री का हरियाणा में आगमन का इंतजार था। कई बार बीच में प्रोग्राम चेंज हुए और प्रधानमंत्री जी का आना एक बड़ी सौभाग्य की बात, गर्व की बात। और देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे एक बात जो कहना चाह रहा हूं, जैसे भाई साहब ने अभी जो बताया, इस दुनिया में 3 संबोधन की चर्चा पूरे विश्व में आज भी होती है। 1885 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में संबोधन दिया था, उसकी बड़े लंबे समय तक जो चर्चा रही। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूएनओ में हिंदी में जो संबोधन दिया था, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा रही। अभी पीछे आपने देखा होगा कि अमेरिकी व्हाइट हाउस, उसके अंदर
मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 मिनट और 37 सेकंड का जो संबोधन दिया, पूरी अमेरिकी सीनेट खड़े हो गए, गदगद तालियां बजाती रही है। हमारे लिए, पूरे हिंद जगत के वासियों के लिए बड़े गौरव का विषय जो, और कितने आनंद की अनुभूति हो रही थी कि हमारे राजा को पूरे विश्व में इतना सम्मान मिलना बहुत बड़े जो है गौरव की बात है, बहुत बड़े मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए प्रदीप जी। जो भीम सिंह जी ने कहा कि बिल्कुल आनंद ही करुणामयी, बस उन्हीं बातों में मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा। जब बिना ही अर्थ समझे बात पर हंसना, अगला ने जो कमेंट्स किया उसको समझ भी नहीं रहे, आप उस पर प्रतिक्रिया कैसे दे पाएंगे। अभी बिल्कुल हमारी हो रखी है, खूब पूरे दुनिया में हमारी चर्चा है, सिर्फ इसलिए कि हमने ऐसे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बिना ही किसी तर्क को, जिस पर कमेंट्स क्या हो रहा है उस पर, और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं, ये इस बात पर सत्य है। आप इंटरनेट मीडिया चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा। जी, एक दूसरी बात और बताई थी अभी, आम आदमी की बात, और आम जो व्यक्ति जिसने जीवन जीना है, जिसके लिए स्ट्रक्चर की जो बात चल रही थी, आप मात्र मैक्सिमम 5 ही मिनट का रास्ता जहां जंतर मंतर पर देश के करोड़ों युवाओं के लिए हंगर स्ट्राइक पर जो लोग बैठे हैं, वहां तो पैदल तक जाया जा सकता था। यहाँ पे 1 महीने पहले स्पीच दिया जा रहा है, तेल बचाना है, सोना नहीं खरीदना है, चांदी नहीं खरीदना है, और रैलियां देखिए आज। तो यहाँ कहने और करने में लग गए। अब तक जितनी भी सरकारें आई, विभिन्न व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न पार्टियां रही, लेकिन अब पहली बार 1947 के बाद विभिन्न पार्टियां, विभिन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे। हिंदू हृदय सम्राट हमारा प्रधानमंत्री और हिंदू खतरे में, बड़ा सोचने का गंभीर सब्जेक्ट है। भीम सिंह जी जवाब दीजिए, बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, ये हमारे जो मान्यवर प्रधानमंत्री जी हैं, ये देश नहीं पूरी दुनिया के सबसे कदावर नेता, और पूरा विश्व इस बात को मानता है, और पूरी दुनिया में जब हमारे राजा का इतना भव्य स्वागत होता है, और दूसरे देशों के वो जो राष्ट्राध्यक्ष प्रोटोकॉल तोड़ के भी उनकी अगवानी के लिए आते हैं और उनके चरण छू के भी आशीर्वाद लेते, बड़े गौरव का अनुभव होता है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ की गोदी, हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के लिए नरेंद्र मोदी उतने ही जरूरी हैं, और पूरे विश्व में। अब आपने पीछे देखा होगा, अर्थव्यवस्था में 12वें 13वें स्थान से चौथे पे ले आए, तीसरे पे ले आए। मैं ये कहता हूं कि इनकी अगुवाई में देश विश्व की नंबर 1 है। जब देश के मंत्री से पूछा जाता है कि प्याज टमाटर महंगा क्यों होता है, तो बोलते हैं मत खाइएगा। अभी बात रुपया, आर्थिक विकास की बात चली थी, तो रुपये की हालत देख लीजिएगा। आज वर्ल्ड स्तर पर भारत के रुपये की जो गिरती हुई साख है, उसके ऊपर ऐसे तो गिर नहीं है। उसके बदले में अगर देश के किसी भी मंत्री द्वारा ये बयान आना कि आप ये मान लो 110 रुपए, $1 के बदले 110 रुपया भारत का है, तो आप ये मान लो कि उसका आधा कर दो, आप 220 रुपए कर दो। इस तरह के तर्क देना, जिनका तर्क विहीन बातें देना। प्रदीप जी, ये दूसरी बात ये देखिए, आप आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, शिक्षा की और स्वास्थ्य की। इस मामले में आप व्यक्तिगत खुद अपना अनुभव तय कर लीजिएगा कि आज देश कहां खड़ा है इस मामले में। क्या पीएम हरियाणा आ रहे हैं, लाभ होगा हरियाणा में? पीएम बहुत बार हरियाणा में आए हैं, उन्हें कभी लाभ हुआ है, आगे कह नहीं सकते, आज तक तो लाभ हुआ नहीं। भीम सिंह जी, छोटा सा जवाब दीजिए, क्या हरियाणा को बड़ी सौगातें मिलेंगी जिसकी उम्मीद की? बिल्कुल निसंदेह, इसमें कोई भी जो संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले रेवाड़ी में आए थे। हमारे सैनिक भाइयों की बड़ी लंबे समय से मांग चल रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन, वो हरियाणा की भूमि से उन्होंने इसका ऐलान किया था। तो चलिए दोस्तों, सभी को इंतजार है 17 तारीख का, और प्रधानमंत्री जब हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके साथ साथ कई बड़ी सौगातें हरियाणा को देंगे, और जिस तरीके से जो मांगे की जा रही हैं, क्या उन मांगों पर विचार होगा, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। प्रदीप जी आपका और भीम सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।